अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका राशिद इकबाल, एग्रीकल्चर ऑफिसर मरकज़ ज़िला वाली डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में। सबसे पहले मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं टाइमली ये वीडियो अपलोड नहीं कर सका, थोड़ा सा ड्यू टू सम असाइनमेंट से जॉब के इश्यूज़ की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। जुलैद से मैंने इस सिलसिले में माज़रत की थी। अच्छा, अब आते हैं आपके असल मकसद की तरफ। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स एक सवाल पूछ रहे हैं कि पेपर कब कंडक्ट होगा, या एक और दूसरा सवाल है कि पेपर पैटर्न क्या होगा। जहाँ तक पेपर पैटर्न की बात है तो पेपर पैटर्न एक्चुअली पीपीएससी डिफाइन करती है, लेकिन उसके फीस जो है 600 रुपये उसके अकॉर्डिंग, या वैसे एज प्रीवियस उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा लगता है कि ये एम सी क्यूज़ बेस्ड ही पेपर होगा, जिसमें से 80 मार्क्स एग्रीकल्चर सेक्शन में से होंगे, बाकी 20 मार्क्स का जो है जीके होगा। नेक्स्ट है पेपर कंडक्ट कब होगा। आमतौर पर तो ऐसे होता था कि एक डेढ़ महीने के बाद ना पीपीएससी जो भी पोस्ट अनाउंस करती थी उसका पेपर हो जाता था, लेकिन क्योंकि कोरोना इश्यूज़ की वजह से ये थोड़ा सा मेरी पर्सनल असेसमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेट होगा। वी कैन से कि 2.5-3 महीने बाद जाके ये पेपर कंडक्ट होगा। नेक्स्ट, कुछ लोग इस वजह से कंफ्यूज हैं कि जनाबे वाला नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है। ये 8,000 पीपीएससी में कोई ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स नहीं है। सो इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम ही लोग होते हैं जो पीपीएससी को सीरियस लेते हैं और प्रॉपर तैयारी करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं कि पीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी के लिए आपने कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने सारे पॉइंट नोट कर लिए हैं और वन बाय वन आपको उसकी डिटेल और हाउ टू प्रिपेयर, यानी कि किसी बुक की या नोट्स की तैयारी आपने करनी कैसे है, तो वो मैं आपको डिटेल से बताता चलूँगा। सबसे पहले है आप अकॉर्डिंग टू माई सजेशन ऐसे करें कि जितने भी पास्ट पेपर हैं या कोई मॉक टेस्ट हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट भी एक्सपर्ट्स की तरफ से ही तैयार किए गए हैं, तो उनको आप रीड आउट करें ताकि आपको आप में एक सेंस पैदा हो कि पीपीएससी का पेपर होता कैसे है, या किस वे से, किस डायरेक्शन में, किस लाइन में पीपीएससी पेपर बनाती है, या पीपीएससी के पेपर बनाने की एक आउटलाइन क्या है, उसकी आपको एक नो होनी चाहिए, तो सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। नेक्स्ट है हमारे जो सबसे फेमस किताब है बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर। वो एक मेजर किताब है पीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन हो या प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में एज एग्रीकल्चर ऑफिसर की सीट्स हों, तो इन दोनों की तैयारी के लिए सबसे जो अहम बुक है वो बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर है। अब बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर में तैयारी करनी कैसे है आपने, इसके सबसे पहले तो डीवीएम और एनिमल हस्बेंड्री के अलावा जितने भी मेजर्स हैं उनको आप अच्छी तरह उनके एमसीक्यूज़ या फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं उनको तैयार करें। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं एग्रानमी का, तो जो पोर्शन है उसको आप डिटेल से शॉर्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़ करें। बाकी जो अगले मेजर्स हैं उनमें से आप इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको लगते हैं, यानी कि अप्लाइड एग्रीकल्चर के रेलिवेंट जो हैं उनको आप तैयार करें। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी एमसीक्यूज जितने भी हैं वो सब के तैयार करें। इवन के आई विल रिकमेंड के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पोर्शन में से भी आप तैयारी करें, क्योंकि लास्ट टाइम में एक ही पेज से 3 एमसीक्यूज उठाए गए थे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के सेक्शन से, तो उसको भी आप रीड आउट करें। बेशक जो वैल्यूज़ हैं उनको आप छोड़ दें, लेकिन जो एग्रीकल्चर या थियोरेटिकल जो एमसीक्यूज हैं उनको आप ज़रूर स्टडी करें। तो नेक्स्ट हमारा है एक्सटेंशन मेथड, एक बुक है। उसके पहले 2-3 चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो सबसे पहला है चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। उसको आप डिटेल स्टडी करें, उनमें से शॉर्ट नोट्स बनाएं, हैंड नोट्स बनाएं आप, जो आपको एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट लगते हैं, या उनको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एक किताब है इरिगेशन एंड ड्रेनेज प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर बाय मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं। इस बुक के एक्चुअली ये इंजीनियरिंग की बुक है, लेकिन काफ़ी सारा इसका पोर्शन एग्रानमी के रेलिवेंट है, जो कि एग्रीकल्चर ऑफिसर इन एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, इसके लिए इसकी जॉब की तैयारी के लिए, इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अहम है। उसके चैप्टर मैं आपको बताता हूँ। उसका चैप्टर सबसे पहला है वाटर रिसोर्सेज, पहला चैप्टर, ये बहुत अहम है, इसकी आप तैयारी करें। नेक्स्ट चैप्टर है तीसरा चैप्टर इरिगेशन मेथड्स, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार करें इस बुक में से। और नेक्स्ट चैप्टर है चौथा चैप्टर इरिगेशन शेड्यूलिंग है। छठा चैप्टर है जो कि है सेल एंड वाटर कंजर्वेशन के नाम से। इसके अलावा 7th चैप्टर है ड्रेनेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड।
ये बुक शायद हार्ड में आपको मुश्किल मिले, हमारे पास लिंक है सॉफ्ट में। ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के प्रोफेसर हैं, उन्होंने लिखी है। तो मेरे पास इस बुक का लिंक है, वो जुनेद भाई से मैं शेयर कर देता हूँ। अपने ग्रुप में एग्रीकल्चर एस्पेरेंट में भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको सॉफ्ट कॉपी में ले सकते हैं इस बुक को। नेक्स्ट बुक है वो भी इरिगेशन की ही है, लेकिन उसमें भी एक दो चैप्टर मैंने पढ़े हैं, वो बहुत अहम है, जो कि अप्लाइड इरिगेशन इंजीनियरिंग बाय अल्लाह बख्श साहब। बुक का नाम है अप्लाइड इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो ये भी बहुत अहम किताब है। इसमें 3 चैप्टर बिल्कुल एग्रानोमी रेलिवेंट हैं, तो जो कि एग्रीकल्चर ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं। उनमें है पहला चैप्टर, ये भी वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर है। नेक्स्ट है 11 चैप्टर, जो कि क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको आप डिटेल से पढ़ें। चैप्टर नंबर 12 है सरफेस इरिगेशन मेथड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट हमारी बुक है क्रॉप प्रोडक्शन, शफी नज़ीर साहब की लिखी हुई। इसके भी कुछ चैप्टर अहम हैं और एक दो चैप्टर ऐसे हैं जो कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन चैप्टर्स को लाजमी पढ़ें, और जो क्वेश्चन आपको MCQ अहम लगते हैं उनको जनाबे वाला आप हाईलाइट कर दें। इसमें है चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये जो चैप्टर हैं क्रॉप प्रोडक्शन के बहुत अहम हैं, इनको आप ज़रूर स्टडी करें। नेक्स्ट एक किताब है जर्नल एग्रीकल्चर, इसमें से भी आपको कोई अगर एक दो चैप्टर अहम लगता है तो आप ज़रूर उसको स्टडी करें। एक्चुअली ये बुक CSS PMS के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है, लेकिन एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए मैं पर्सनली इसे नहीं समझता कि ये कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन एक दो चैप्टर इसके हैं, उसको आप ज़रूर रीड आउट करें। नेक्स्ट जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसमें इंक्लूडेड है जनाब वाला क्रॉप प्रोडक्शन प्लान्स और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे हैं, बहुत ही इनका रोल होता है रिटन टेस्ट में, बल्कि इंटरव्यू में भी इनका बहुत रोल होता है। तो इनको एक तैयारी का एक ख़ास तरीक़ाकार है। इनमें यह है कि आप वैराइटीज़ करें, लेटेस्ट वैराइटीज़ करें, बैंड वैराइटीज़ करें, फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट करें, डिजीज़ करें, उनकी सिम्टम्स करें, उनकी केमिकल ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी पेस्टिसाइड्स यूज़ होती हैं, या बायोलॉजिकली अगर कोई कंट्रोल की जाती हैं तो उनको करें आप। फिर हर कुछ क्रॉप्स में हर वैरायटी के करेक्टर्स दिए हुए हैं, उनके प्रोमिनेंट करेक्टर्स कौन से हैं, इनको आप डिटेल से करें। हर क्रॉप की तकरीबन कोई 20-25 हैं ये क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्शन प्लान, इनको आप डिटेल से करें। लेकिन जो एग्रोनॉमिक क्रॉप्स हैं उनको ज़्यादा ही आप कुछ डिटेल से करें और बार बार रिपीट करें, क्योंकि ज़्यादातर जो पोर्शन है एग्रोनॉमिक क्रॉप से ही बनता है, जो प्रोडक्शन प्लान में या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ में दी हुई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है ज़राअतनामा। ज़राअतनामे हर 15 दिन बाद रिलीज़ होता है, एक साल के यानी कि 24 ज़राअतनामे होते हैं। तो आप के पास अगर टाइम है तो आप इनको सारों को 24 मतलब एक साल के ज़राअतनामे डिटेल से पढ़ लें। अगर आप बोर होते हैं या आपसे नहीं पढ़े जाते या इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता तो फिर आपके पास एक सोल्यूशन है। इस ज़राअतनामे का एक खुलासा होता है एंड पे ज़रिए सिफारिशात के 2 पेजेस, आप जनाब उनको वो 2 पेजेस पढ़ें हर ज़राअतनामे की। उन पेजेस के पढ़ने से ये होगा आपका ज़राअतनामा भी कवर हो जाएगा, मेन पॉइंट्स जो है वो भी कवर हो जाएंगे, कंसेप्ट भी डेवलप हो जाएगा। तो इससे नेक्स्ट है वेबसाइट पे ब्रोशर्स दिए हुए हैं, जिंगल्स दिए हुए, जिंगल्स कहते हैं हम शॉर्ट वीडियोस को एक्सटेंशन की लैंग्वेज में, वो देखें हर क्रॉप के बारे में, उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट या डिफरेंट रिकमेंडेड वैराइटीज़ जो हैं उनके बारे में ना जिंगल्स हैं, तो उनको आप ज़रूर सुनें। इसके अलावा ब्रोशर्स दिए हुए हैं 1 पेज के, उनको भी आप रीड आउट करें। नेक्स्ट है स्टेटिस्टिकल डाटा अवेलेबल है वेबसाइट पे, उसको भी आप देखें। इट मीन स्टेटिस्टिकल डाटा मीन्स के वी कैन से गंदम जो है पाकिस्तान में कौन से नंबर पे है, वर्ल्ड रैंकिंग में कौन से नंबर पे, इस तरह हर क्रॉप के बारे में उन्होंने डिटेल दी हुई है, तो वो भी आप रीड आउट करें। एक आधा अगर MCQ आ जाता है ना तो आप उसको ईजिली क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट है RE, PARC, NARC, इनकी वेबसाइट विजिट करें। RE की वेबसाइट बहुत ही डेवलप्ड है, उसमें हर क्रॉप के बारे में एक डिटेल दी हुई है, उसको लाजमी आप रीड आउट करें, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिटन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो RE की वेबसाइट को आप अच्छी तरह विजिट करें। इसके अलावा NARC की वेबसाइट है, PARC की वेबसाइट, इन तीनों वेबसाइट्स के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQs, इनको आप लाजमी पढ़ें, जो कि आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होंगे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के हवाले से। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी और सैल साइंस के 1000 MCQs, इनको आप डिटेल से पढ़ें और बार बार पढ़ें। सेम आप बेसिक एग्रीकल्चर बुक को भी आप एक दफ़ा रीड ना करें, उनको भी बार बार पढ़ें। इसके अलावा
नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एमसीक्यूज, एक बुक है जो कि गीक एमसीक्यूज वेबसाइट की सूरत में भी अवेलेबल है। इस बुक को आप रीड आउट करें। इसके जो मेन 3 पोर्शन है जो रीड आउट करने वाले हैं। एक है जर्नल एग्रीकल्चर, पहला चैप्टर, इसमें से भी आपको जो अप्लाइड एग्रीकल्चर के रेलिवेंट क्वेश्चन लगते हैं वो करें। डिजिट्स वगैरह या कैलकुलेशन जो हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी पोर्शन, उसको भी आप अच्छे तरीके से करें। थर्ड वन है सीड साइंस का पोर्शन, उसके कुछ 40 एमसीक्यूज हैं, वो भी आप लाजमी करें। 40 हैं लेकिन वो बहुत हैं एमसीक्यूज हैं। इसके अलावा क्योंकि ये एक्सटेंशन की सीट है तो टीवी और रेडियो प्रोग्राम्स के बारे में भी पूछा जाता है। मेंस क्या उत्तम खेती कहाँ का प्रोग्राम है, सांदल धरती जैसे फैसलाबाद का प्रोग्राम है, तो ये किस शहर का प्रोग्राम है या किस रेडियो चैनल का प्रोग्राम है या किस शहर में कौन सा प्रोग्राम होता है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये सारे प्रोग्राम्स आप इकट्ठे करके या जुनैद भाई के पास अवेलेबल होंगे, आप उनसे ले सकते हैं, तो इनको भी अच्छी तरह आप रटा लगा लें। नेक्स्ट वन है टर्मिनोलॉजीज, एग्रीकल्चर की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिन जैसे मोनोकल्चर क्या है, शॉर्ट कल्चर क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, इस तरह डिफरेंट कल्चर्स हैं, आप उनको करें ताकि आपको डिफरेंस मालूम हो। एक तो ये इंटरव्यू में बहुत अहम है और दूसरा एक आधा क्वेश्चन इनका एमसीक्यूज में भी आ सकता है। लास्ट वन है डिस्पर्स्ड मटेरियल। डिस्पर्स मटेरियल में इनको एक आधा एमसीक्यू डिफरेंट जगहों से आता है, मुख्तलिफ रिसोर्सेज से आता है। तो ये कैंडिडेट्स को या एप्लीकेंट जो है उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम खुद ही ये मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। मेरे पास जहाँ से भी अवेलेबल हो मैं ग्रुप में पुट कर दूंगा या जुनैद भाई हैं वो पुट करते रहेंगे, तो आप उनसे टच रहिएगा, ग्रुप में टच रहिएगा, ये मटेरियल आता रहेगा, आप इसको रीड आउट करते रहिएगा। एंड पे हमारा 20 नंबर का जो पोर्शन है जनरल नॉलेज का, उसके लिए इम्तियाज शहीद की बुक या पाक एमसीक्यूज हैं, उनके पास पेपर आप रीड करें। आपके अगर 20 में से 8-10 नंबर आ जाते हैं तो ये मोर देन एनफ है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर ये जनरल नॉलेज भी पढ़ें, क्योंकि आप सबका कंपटीशन होगा एग्रेडियंट्स का आपस में। तो जो आपने एज देना है वो मोस्टली या इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप जीके बेस्ड ही दे जाते हैं। न्यूज़ भी सुने आप, स्पेशली रात 9 बजे की न्यूज़ आप लाजमी सुने। तो बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। मज़ीद आपसे एक लास्ट में रिक्वेस्ट थी कि काइंडली आप लोग ना ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स, क्योंकि हम ड्यूटी में होते हैं, तो काइंडली उस पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आते हैं व्हाट्सअप पे, वैसे मैसेजेस में। एक तो ट्राई क्या करें, अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछना है तो कॉल पे पूछ लिया करें, क्योंकि उस पर थोड़ा टाइम लगता है। अगर मुझे डेली सपोज आप के 100 व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आते हैं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक एक सवाल का एक एक बंदे को रिप्लाई करना। वैसे हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब मोस्टली वीडियोज़ में या चैनल में या जुनैद भाई अपने ग्रुप में दे दिया करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली ड्यूटी आवर्स में यानी कि 9 से 4 बजे तक आप ट्राई क्या करें कि टेक्स्ट ना करें एटलीस्ट। अगर बहुत ज़रूरी पूछना है तो आप कॉल कर लें, अदरवाइज़ आप 4 बजे के बाद हमसे पूछ सकते हैं या क्वेश्चन ड्रॉप कर दें तो हम उसका आंसर वीडियो की सूरत में या ग्रुप में वैसे आपको अवेल कर देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।